नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, जो कि मल्टी स्टारर विशेषांक है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने उस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली का ये सुनसान कोना, जहां कोई आकर देख लेता तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ती, और इसका कारण था इतने सारे सुपर हीरोज का एक जगह इकट्ठे होना। लेकिन इन सुपर हीरोज की हालत बता रही है कि ये यहाँ अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि इन्हें किसी ने इकट्ठा किया है, और वो है देवांतक। मानवता और पुण्य की रक्षा करने वाले जितने भी महानायक थे, मैंने उन्हें यहाँ एकत्रित कर लिया है। इन सभी के मस्तिष्क मेरे शक्तियों के अधीन हैं। अब ये सब वही करेंगे जो मैं चाहूंगा, और ये जो करेंगे उससे निर्माण होगा देवपुत्र योद्धा की मृत्यु का। और इस बात की उसे क्या, देवलोक में बैठे किसी भी देवताओं को कानो कान खबर ना होगी। देवांतक के इशारे पर सुपर हीरो जो करने जा रहे थे वो जल्दी सारी दुनिया के सामने आया। चिम साय धड़ाक, सिंह 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 सिंह। डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, कोबी और भेड़िया सभी विनाश मचाने को उतारू हैं। ये क्या हुआ है हमारे सुपर हीरोज को? रक्षक भक्षक बन गए हैं। भागो भागो। लगता है हम बच्चों के प्यारे सुपर हीरोज भटक गए हैं। हाँ, अगर वे ऐसे ही तबाही मचाते रहें तो वे बदनाम हो जाएंगे। हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा। दीदी, तुम सब मेरे साथ आओ। सभी सुपर हीरोज हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वे हमारी बात नहीं टालेंगे। अगले ही पल हम आपको हरगिज ये तबाही नहीं मचाने देंगे। रुक जाइए, हाँ हाँ रुक जाइए। मासूम बच्चों की पुकार तीर की तरह सभी सुपर हीरोज के मस्तिष्क में प्रवेश करती चली गई। रुक गए उनके हाथ, ठिठुक गए उनके कदम। चिहुक उठा देवांतक। नन्हे बालकों की पुकार उन महानायकों के मस्तिष्क पर चढ़ी मेरी शक्तियों की परत में छेद कर रही है। इस तरह तो महानायकों के मस्तिष्कों से मेरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मुझे तुरंत ही अपनी शक्ति के प्रभाव को बढ़ाना होगा। देवांतक की शक्ति का असर तुरंत हुआ, और इसका प्रमाण था सभी सुपर हीरोज के उठे हुए कदम, जो सामने मौजूद मासूम बच्चों को कुचलने के लिए उठे थे। लेकिन वो अनर्थ हो पाता उससे पहले ही चमकी वो बिजली, जो इस बात का घोतक थी कि आप पहुंची है शक्ति। शक्ति दीदी, शक्ति दीदी, हमारे सुपर हीरोज को क्या हुआ है? वे तबाही मचा रहे हैं, रोकिए उन्हें। चिंता मत करो बच्चों, मैं तबाही मचाने का उनका कारण भी पूछूंगी और उन्हें रोकूंगी भी। भड़ाक। ओह ओफ, परमाणु, तिरंगा, डोगा, क्या हुआ है तुम्हें? रुको। ओफ, कोबी, भेड़िया, स्टील, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? रुको, मैं कहती हूं रुको। ओह, कोई भी रुक नहीं रहा। किसी के भी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। अब तो मेरे पास इन्हें रोकने का एक ही तरीका बचता है, ये लौ बंधन में कैद करके सभी को शांत करती हूं। ओह, लौ बंधन को इन्होंने तोड़ डाला। ओह, थर 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 थर। ओफ, ये तो मेरे साथ साथ अपने को रोकने वाले हर शख्स को खत्म कर देने पर उतारू हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? कारण? ओह, अगर मैं उस कारण को ढूंढ लूं तो मैं शायद उन्हें रोक सकती हूं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे उस कारण को ढूंढने में ज्यादा देर लगेगी। शक्ति का सोचना सही था। कारण उसे जल्दी नजर आया, देवांतक के रूप में। ओह नहीं, ये मैं क्या देख रही हूं? ये तो असुर लोग का कोई असुर है। ये कौन है? और ये यहाँ पृथ्वी पर सभी सुपर हीरोज को सभी सुपर हीरोज को पथभ्रष्ट करके आखिर अपना कौन सा उद्देश्य हल करना चाहता है? इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। मुझे इसका पता करना होगा, हर हाल में पता करना होगा।
शक्ति उस रहस्य का पता करने निकल पड़ी जो यहाँ तेजी से निकल पड़ी थी जो यहाँ तेजी से भयंकर रूप धारण करता जा रहा था। और जैसे जैसे वो समस्या भयंकर रूप धारण कर रही थी, बचाओ बचाओ भागो, वैसे वैसे देवांतक की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। देवलोक से आकर मेरे मस्तिष्क से टकराती तरंगे बता रही है कि धरती पर इन महानायकों द्वारा किए जा रहे पाप का तेज देवपुत्र योद्धा के तेज को तेजी से छीन कर रहा है। बस कुछ समय और ये महानायक इसी तरह पाप करते रहें तो योद्धा के पुण्य इतने अधिक छीन हो जाएंगे कि मैं योद्धा को चुटकियों में मिटा डालूंगा। तभी अरे ये क्या, ये महानायकों पर प्रहार करके उन्हें भुनगों की तरह किसने उछाल दिया? सुपर हीरोज को भुनगी की तरह उछालने वालों को देखकर देवांता की आंखें फट पड़ने को उतारू हो गई। ओह नहीं, महानायकों पर प्रहार करने वाली यह शक्ति तो देवपुत्र योद्धा है। परंतु योद्धा तो देवलोक में था और मैंने इसका पूरा प्रबंध किया हुआ था कि पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं की भनक भी देवलोक के देवताओं को ना लगे। फिर योद्धा के पास यहाँ की घटनाओं की सूचना कैसे पहुंची? मैंने देवलोक में जाकर योद्धा को यहाँ की घटनाओं की सूचना पहुंचाई और मैं ही उसे देवलोक से पृथ्वी पर लाई हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तेरी शक्ति से वशीभूत होकर सुपर हीरोज को मात्र योद्धा ही संभाल सकता है। तो तू कौन है और तू ऐसा कैसे कर पाई? अगर तू अपनी आंखों पर चढ़ा दानवी शक्ति का पर्दा हटाकर देखेगा तो तुझे साफ दिख जाएगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि मनुष्य के शरीर में वह देवी शक्ति हूँ जो मानवता को पाप से बचाने के लिए पृथ्वी पर रह रही है। और मेरे लिए देवलोक पहुंचकर योद्धा को सारी स्थिति से अवगत कराकर यहां लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इधर योद्धा सुपर हीरोज को घेरने वाली तेरी शक्तियों को नष्ट करेगा और इधर मैं तुझसे बड़े बड़े देवता मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए तो तेरी क्या बिसात है? ओफ, इधर शक्ति देवांतक से जूझ गई थी और इधर योद्धा सुपर हीरो से। पाप करने वाला हर पापी हमारा शत्रु है, फिर वह पापी चाहे साधारण मनुष्य हो या आप जैसा महानायक। ओह, अत्यंत विस्फोटक है ये आपके अस्त्र, परंतु विस्फोटक करने में हमारा ढकमान घन भी कतई पीछे नहीं है। बड़ा वैसे अगर आपके हाथों से यह अस्त्र छूटी जाए तो ये श्रेयस्कर होगा। कड़ाक! ओह, आपने तो हमें अपनी चमकीली रस्सियों में जकड़ दिया, परंतु ये हमें जकड़े ना रह पाएंगी। इन चमकीली छल्लों को तो हम अपने तक कदापि नहीं पहुंचने देंगे परमाणु महोदय। परंतु आपके इन चमकीली छल्लों में इतनी शक्ति नहीं है कि ये हमारे अस्त्र ढकमान घन को आप तक पहुंचने से रोक ले। भड़ाक! भेड़िया और कोबी के वार से तो पछाड़ खाकर गिरा हुआ योद्धा, लेकिन उसे संभलने में भला क्या देर लगने थी, जिसका जीवन ही लड़ना था। आपके बाहुबल और आपकी गदा अद्भुत है, हम निश्चय ही आप दोनों का उचित सम्मान करते अगर आपने अत्याचार का साथ ना दिया होता, अगर आप पापी ना होते। भनाक! इधर शक्ति देवांतक के सामने नहीं ठहर पा रही थी। मुझ पर किसी भी देवी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए मुझ पर अपनी शक्तियों के प्रहार मत कर। उफ, और मेरी शक्तियों की चपेट में फंसकर नष्ट होने की तैयारी कर। इन शक्तियों से तू किसी भी दशा में नहीं बच पाएगी, इसलिए तेरे पास खड़े रहकर मुझे अपना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे पास समय है कि मैं योद्धा को समाप्त कर डालूं। अपने प्रयासों से मैं योद्धा की पुण्य ऊर्जा को इतना छीन कर चुका हूं कि मैं उसे किसी कीड़े की तरह मसल सकता हूं। ओह श्रीमान देवांतक, आप
अपनी दुष्टता दिखाने आप यहाँ भी आ गए? मैं तो यहाँ बहुत पहले से था योद्धा, आए तो तुम हो मेरे षड्यंत्र में फंसकर, और अब यहाँ से तुम्हारी आत्मा ही देवलोक जाएगी। लगता है हमारे हाथों से मिली पराजय को आप भूल गए हो। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम आपको पराजय नहीं, मृत्यु देंगे। ओह, मृत्यु तो अब तेरा भाग्य बनने वाली है योद्धा, क्योंकि इन महानायकों के मस्तिष्क को अपनी शक्तियों के शिकंजे में फंसाकर मैंने उनसे जो पाप करवाए हैं, उन्होंने तुझे अत्यधिक कमजोर बना दिया है। मेरी शक्तियों के सामने तेरा इस तरह लड़खड़ा जाना इसका प्रमाण है। सचमुच लड़खड़ा गए थे योद्धा के पांव। ढकमान घन को थामने वाले उसके हाथ सचमुच कांपने लगे थे। उसका चट्टान सा मजबूत शरीर मिट्टी के ढेर सा प्रतीत हो रहा था। पाप पुण्य पर हावी होते जा रहे थे। योद्धा के कांपते हाथों से ढकमान घन छूट गया। पर्वत की तरह अडिंग उसके पांव उखड़ गए। और अब ये दिव्यास्त्र अब तुझे समाप्त कर डालेंगे, और तेरे समाप्त होने के साथ ही तीनों लोगों को विजय करने का मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। उफ, कुछ स्वप्न पूरा होने के लिए नहीं होते दुष्ट, और ये वही स्वप्न है जिसे युगों युगों से हर असुर देखता आया है, परंतु ये ना कभी पूरा हुआ है और ना होगा। शक्ति, ओह, तू मेरी शक्तियों से मुक्त हो गई। हाँ, तेरा सारा ध्यान योद्धा को समाप्त करने में लगा हुआ था, इसलिए मैं अपने प्रयास में सफल हो गई, और मैंने इन्हें भी तेरी असुरी शक्तियों से मुक्त कर दिया है। अब इनके साथ मिलकर मैं तेरा नाश करूंगी। ओह, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी शक्तियां तुम सबको फिर अपने शिकंजे में कस लेंगी। ओह, ये कौन? मैं, तेरा काल। योद्धा, तू फिर पहले जैसा शक्तिशाली हो गया। होना ही था। योद्धा की पुण्य ऊर्जा में जो छेद हुआ था वह भर चुका है, क्योंकि अब महानायक पाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम जैसे महापापी का अंत करने का पुण्य कर रहे हैं। और दूसरा योद्धा अपनी छीन हुई शक्ति को इकट्ठा करके अब सुपर हीरोज और पृथ्वी को पाप से बचाने में जुटा है। अब आपके स्वप्न के साथ ही आपका अंत निश्चित है। ओह, आ ओह, योद्धा के पूर्ण शक्तिशाली होने के साथ ही सभी महानायक भी सामान्य हो चुके हैं। अब मैं इनके सामने नहीं ठहर सकता। अब मुझे यहां से भाग लेना चाहिए। ओफ, ओह, तेज प्रकाश में बदले देवांतक के शरीर ने सभी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। एक क्षण बाद सभी की आंखें देखने लायक हुई तो ओह, हम उस शैतान को खत्म नहीं कर पाए। वो भागने में सफल हो गया। वो अमर था, हम उसे समाप्त नहीं कर सकते थे। ओह, इस तरह तो वो कभी भी फिर वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। अब वो दुष्ट कदापि पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पृथ्वी और मानवता की रक्षा के लिए एक बार फिर पृथ्वी पर ही रहने का निर्णय कर लिया है। हमने आप सबको समाप्त करने का प्रयास करके जो अपराध किया है, हम उसके लिए अत्यंत गलानी अनुभव कर रहे हैं। आप सब हमारे इस अपराध का जो भी दंड दें वह हमें स्वीकार होगा। इसमें दंड देने की कोई बात नहीं दोस्त। तुमने जो किया हमें सही राह पर लाने के लिए किया, वरना हमने तो पाप करना आरंभ करके पृथ्वी के विनाश की तैयारी कर ही दी थी। और हमने भी सही समय पर तुम्हारी सहायता करके दिखा दिया कि हम सब हैं मानवता के रखवाले। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस कॉमिक्स की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। और हाँ, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, उसका मेंबरशिप ले करके, या डायरेक्टली आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अपना बेस्ट टाइम दे पाते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।